लूका, जिसका अर्थ है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, सभी जीवों का एकमात्र पूर्वज है। यह एक एकल कोशीय जीव था जो उष्णकटिबंधीय स्थानों में निवास करता था। जीवन की उत्पत्ति के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या इसका कारण किसी दिव्य शक्ति या विदेशी जीवन के रूप में हो सकता है। यह प्रश्न जीवन के मूल को चुनौती देता है। 1780 के दशक में एंटोइन लवॉजियर ने एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इसने यह स्पष्ट किया कि जीवन एक रासायनिक प्रक्रिया है। 1838 में वैज्ञानिकों ने यह समझा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। इस अवधारणा ने जीवन शक्ति के पारंपरिक विचार को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवित चीजों की परिभाषा को स्पष्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि सभी जीवित प्राणी स्वयं को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, खच्चर जीवित होते हैं, लेकिन प्रजनन नहीं कर सकते। जीवित चीजें चयापचय की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करती है। सभी जीवित प्राणी भोजन का सेवन करते हैं, जबकि पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जीवों की सुरक्षा के लिए सीमाएं होती है, जैसे मानवों में त्वचा और पौधों में कोशिकाएं। ये सीमाएं इंटरनल सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्रजनन या पुनरुत्पादन सभी जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें छोटे सूक्ष्मजीव भी अपने डीएनए की मदद से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। पेंसपर्मिया सिद्धांत अनुसार, जीवन का आरंभ पृथ्वी पर नहीं हुआ, बल्कि यह अंतरिक्ष से आया। यह सिद्धांत जीवन के निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जीवन के निर्माण के मूल तत्व जैसे अमीनो एसिड, डीएनए और आरएनए पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो जीवन की पहचान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक सूप सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभिक विकास अनऑर्गेनिक अणुओं के समृद्ध मिश्रण पर निर्भर था। मिलरयूरे प्रयोग ने दर्शाया कि सही परिस्थितियों में जीवन के निर्माण खंड स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। प्रारंभिक कोशिकाओं के विकास में आरएनए अणु लिपिड की संरचना में बंद हो गए, जिससे एक सीमा बनी जिसने आरएनए को सुरक्षित रखा और यह प्रोटोकॉल के रूप में विकसित हुआ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के सिद्धांत के अनुसार, जीवन की शुरुआत इन वेंट्स में हुई। ये वेंट्स गर्म पानी और खनिजों से समृद्ध थे, जो प्रारंभिक कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बने। प्रारंभिक कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों को पकड़ना आवश्यक था। इन पोषक तत्वों ने आरएनए, डीएनए और एमिनो एसिड के निर्माण में योगदान दिया, जिससे सरल चयापचय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सहजीवन का एक उदाहरण मधुमक्खियों का है, जो फूलों से पराग लेती है और उन्हें निषेचित करने में सहायता करती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का अंतर समझना आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ने यह सिद्ध किया कि ये बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए हैं और बहुकोशीय जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।